हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो ये अभी जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, ये सीरीज आपको डीसीएस एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज के बारे में आप तक वो नॉलेज पहुंचे, उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी। तो इस सीरीज में हमने पीएलसी के बारे में डिस्कस किया, डीसीएस के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एक डिजिटल सिग्नल ट्रेवल कैसे करता है फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंट्रोल रूम में होता है, से ले करके आपके फील्ड में किसी ट्रांसमीटर तक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक कंट्रोलर ऑटोमेटेड सिस्टम में पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल कैसे करता है और ऑटोमेटिक सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने एक लेआउट बनाया है जो आपको दिख रहा हो कि एक सिंपल सा टैंक है, कोई भी टैंक हो सकता है, रिएक्टर हो सकता है, किसी भी टाइप का। उसके अंदर हमने एक ट्रांसमीटर लगा रखा है जो उसका लेवल ट्रांसमीटर लेवल सेंस करता है कि इस टैंक का लेवल कहते हैं कि कोई भी एक्स वैल्यू है। ये इसका लेवल होता है, जो लेवल किससे मेंटेन होता है, एक पंप के थ्रू। पंप के थ्रू जो भी लिक्विड पंप होता है वो आपका एक कंट्रोल वॉल्व के थ्रू आपका पंप होकर के और टैंक तक जाता है उसका लेवल मेंटेन करने के लिए। अभी क्या है, इसका जो लेवल ट्रांसमीटर है वो इसका लेवल हर बार मेंटेन करेगा जब भी जैसे भी इसके अंदर का कंजम्पशन होता है। तो हम कहते हैं कि इसका एक्स है, एक लेवल ट्रांसमीटर है। लेवल ट्रांसमीटर इसका एक फिक्स लेवल मेंटेन करता है। वो किसके थ्रू करता है वो समझते हैं। उसके लिए इसके अंदर एक कंट्रोलर लगा रखा है। कंट्रोलर किसी भी टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट उसका प्रोपोर्शनेट, इंटीग्रल और डिफरेंशियल जो कंट्रोलर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे कोई कंट्रोलर कितनी जल्दी या कितनी लेट रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसे काम करता है, वो भी हम आगे अगले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए एक कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करता है वो समझते हैं, पहले वो लॉजिक। तो किसी भी कंट्रोलर के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम नॉर्मल पीवी, एसवी या एमवी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते भी हैं। तो पीवी मतलब होता है प्रोसेस वैल्यू या प्रोसेस वेरिएबल। एसवी मतलब होता है सेट वैल्यू या सेट वेरिएबल कहते हैं हम लोग। एंड एमवी इज मैनिपुलेटेड वैल्यू। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है एसवी की बात करते हैं, सेट वैल्यू की बात करते हैं। सेट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो कि एज एन डीसीएस ऑपरेटर मैं इस कंट्रोलर को देता हूं कि तुमको ये पॉइंट है जिसमें कि तुमको किसी भी वेरिएबल को इतने पे मेंटेन करना है। लेट्स से हमने एक ये कंट्रोलर है, इसको हमने सेट पॉइंट दिया है कि टैंक का लेवल 50% मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस कंट्रोलर का जो सेट वैल्यू हो गया वो हो गया 50%। सो कंट्रोलर का सेट वैल्यू जो हो गया, अब हम इसको नंबर्स के फॉर्म में समझते हैं। कंट्रोलर का सेट वैल्यू हो गया 50%, जो कि ऑपरेटर कमांड देता है। ऑपरेटर की कमांड से सेट होता है, 50% हम सेट कर देते हैं। अभी क्या करता है ये कंट्रोलर, इसका जो मेन फंक्शन होता है कि पीवी जो है, जो प्रोसेस वेरिएबल है या प्रेजेंट वेरिएबल कह सकते हैं या प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं, कि मान लेते हैं ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी चल रही है कि यहां से जो मेरा ये लिक्विड यूज हो रहा है वो थोड़ा जल्दी यूज हो गया। यहां पे ये कंट्रोल लगा है, यहां से हम इसको यूज कर रहे हैं, यहां से अपना लिक्विड पंप हो रहा है, जा रहा है प्रोसेस में। तो ये क्या होता है, कभी ऐसा होगा कि आपका जो है कंट्रोल वॉल्व यहां से ज्यादा खुल गया या प्रोसेस में हमने थ्रूपुट बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये लेवल में जल्दी करने लगेगा। तो ये जो 50% जो पीवी था वो मेरा गिर के 40% हो गया, ठीक। ये प्रेजेंट वैल्यू है जो हमारा वर्तमान में एट एनी स्पॉट जो उसकी वैल्यू चल रही है वो उसकी पीवी हो गई, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू हमारी पीवी वैल्यू या प्रोसेस वैल्यू 40% हो गई। ये हमारी प्रेजेंट है
प्रेजेंट वैल्यू, एंड ये ऑटोमेटिक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम जितना यूज करेंगे उसके हिसाब से पीवी हमारी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हो सकता है कि हमने जो कंजम्पशन है वो कम कर दिया है, उस केस में हमारा क्या होगा, टैंक का लेवल बढ़ता जाएगा लगातार, उस केस में हमारा पीवी बढ़ जाएगा, 40 की जगह 60% हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस रेट से पंप कर रहा है उस रेट से कंजम्पशन नहीं होगा, तो ये लेवल कभी मेंटेन नहीं होगा। अभी क्या होता है, किसी भी कंट्रोलर में, कंट्रोलर का जो मेन फंक्शन होता है कि ये पीवी को हमेशा एसवी रीच करना है। मतलब हमने अगर पीवी हमारा 40 है तो वो हर टाइम कंट्रोलर ये कोशिश करेगा कि पीवी को एसवी के साथ बराबर होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। पीवी एसवी इक्वल रहेगा तो आपका कंट्रोलर परफेक्ट फंक्शन कर रहा है, या अगर उतनी जल्दी वो मेंटेन कर रहा है, कंट्रोलर का काम है मेंटेन करना पीवी को एसवी के बराबर। तो अभी ये पीवी और एसवी मेंटेन कैसे होगा, अभी ये कंट्रोलर किस चीज का है, ये कंट्रोल वॉल का कंट्रोलर है, जो यहाँ पे कंट्रोल वॉल लगा हुआ है, हमने जो दिखाया है। अभी क्या करता है, ये कंट्रोलर इसको कमांड देगा, जैसे ही आपका पीवी एसवी से कम हुआ, हमने देखा 50% हमने सेट पॉइंट दिया है, पीवी हमारा 40% है, तो ये हमारा सेट पॉइंट से कम हो गया। मतलब इसका लेवल जो 40% था उसके बदले में ये 40% हो गया है, जो 50% हमको चाहिए। ये एसवी है, ये पीवी है। अभी क्या करेगा, ये कंट्रोलर इस कंट्रोल वॉल को कमांड देगा कि तुम थोड़ा और ओपन हो जाओ। ये इस कंट्रोल वॉल का आउटपुट ओपन करेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा। कहते हैं ये कंट्रोल वॉल 10% खुला था, इसको बढ़ा करके ये 20% कर देगा, ताकि यहां से फ्लो ऑफ लिक्विड या प्रोसेस फ्लूइड जो भी है वो यहां से ज्यादा जाने लगे, पंप होने लगे, और धीरे धीरे करके ये 40% जो उसका टैंक लेवल है वो 50% अचीव कर जाएगा। इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग कैसे करता है कि हमारा एसवी अचीव करने के लिए पीवी प्रेजेंट कम है, तो कंट्रोलर जो भी कंट्रोल वॉल्व जो भी लगा हुआ है, डिवाइस, ट्रांसमीटर या हीटिंग एलिमेंट या कंट्रोलर जितने भी लगे हुए हैं, उसको कमांड देगा कि वो ओपन हो या क्लोज हो, ताकि जो हमारा लेवल मेंटेन करने के लिए हमको जो भी एक्शन लेना है वो अपने आप कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। अभी क्या होता है, ये जो हमने किया, ये हमने जो भी कुछ देखा कि हमने यहाँ पे टैंक का एसवी 40% था, पीवी हमारा कम हो गया, तो कंट्रोलर ने अपना सेट पॉइंट चेक किया। हर 1 सेकेंड में कम से कम ये 200 बार 300 बार ये अपने आप को रिपीट करता है, बार बार चेक करता है, कैलकुलेट करता है कि ये हमारा जो है पीवी और एसवी मैच कर रहा है कि नहीं। और जैसे ही जितनी बार ये किसी भी कंट्रोलर की एक्यूरेसी डिफाइन करता है कि वो कितनी बार अपने आप को एफिशिएंसी, कितनी बार कंट्रोलर जो अपने आप को रीचेक कर रहा है पीवी और एसवी को, वो उसकी एफिशिएंसी बताती है और कितना एक्यूरेसी है। अब ये जितना एक्यूरेट होगा उतना मिनिमम डिफरेंस आपको एसवी और पीवी में मिलेगा। अब हम कंट्रोलर्स भी डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी प्रोसेस है वो कितना, कैसे कह सकते हैं कि वो जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल टेम्परेचर कितना सेंसिटिव है, तो उसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत जरूरी है। हो सकता है सिर्फ 5 डिग्री का ही हमारे पास सिनेरियो हो, और 5 डिग्री के ऊपर गए तो मटेरियल डिग्रेड हो सकता है या फिर खराब हो सकता है, क्वालिटी आ सकती है। तो 5 डिग्री का जहां पे हमको सिर्फ विंडो हमारा इतना छोटा होगा, वहां पे हमको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए, तो वहां पे कंट्रोलर ऐसे यूज करते हैं जो कि बहुत फास्ट रिस्पॉन्डिंग हो, एक्यूरेट हो। उसके लिए उनका जो पीआईडी वैल्यूज होती है, अभी कोई भी कंट्रोलर के अंदर 3 वैल्यूज होती है पीआईडी वैल्यूज, जिनको हम प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कंट्रोलिंग कहते हैं। वो कैसे काम करती है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इनको हम किसी भी कंट्रोलर की ये 3 वैल्यूज सेट की जाती हैं। इन 3 वैल्यूज के ऊपर डिफाइन होता है कि ये कंट्रोलर कितना फास्ट एक्शन करेगा, कि जैसे हमारा लेवल कम हुआ, कंट्रोल वॉल्व कितनी जल्दी खुलेगा। ये 10 से 20% खुलने में इसको कितना टाइम लगेगा, हो सकता है एक झटके में 10 से 20% खोल दे, या फिर
हो सकता है कि ये बहुत धीरे धीरे खोले, क्योंकि इसको मेंटेनेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी नहीं होगा, तो भी हमारा प्रोसेस लगातार चलता रहेगा अनटिल अनलेस हम खुद उसको करना चाहें। हमने सेट वैल्यू की बात कर ली, हमने पीवी की बात कर ली। अभी सेट वैल्यू और पीवी वैल्यू एक दूसरे के साथ लगातार एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करते रहे, जिसमें कि ऑपरेटर को कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ सेट वैल्यू देनी है और पीवी अपने आप सेट वैल्यू को अरेंज करता रहेगा। सारा काम कंट्रोलर खुद करता रहेगा। ये जो मोड ऑफ ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं कि ऑटो मोड या फिर ऑटोमेटिक मोड कहते हैं। कि हमने अगर एक बार एक सेट वैल्यू दे दी, प्रेजेंट वैल्यू आपकी जिस भी तरीके से रहेगी, ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कंट्रोलर को ओपन करेगा या क्लोज करेगा ताकि वो एसवी को रीच कर जाए। ये अपने आप कब होता रहेगा? जब ये ऑटो मोड में है। अगर ये ऑटो मोड में रीच नहीं कर रहा है, हम कहते हैं कि ऑटो मोड में रीच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम हमारे पास दिया है। हमको बहुत जल्दी फिल करना है, हमको पता है, या कुछ भी करना है, क्विक एक्शन लेना है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको कि हम कहते हैं मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में क्या करेगा? जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है वो खुद इसका एक एसवी दे सकता है कि एसवी दे दिया 50 को हमने 60 दे दिया, 70 दे दिया, 80 दे दिया, और जैसे ही ये रीच कर जाता है हम अपने हिसाब से उसको जितनी जल्दी चाहे, जितना कम चाहे, उस हिसाब से मैनुअली उस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। वहां पे कंट्रोलर हमारे दिए इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, ना कि ऑटो मोड। अपने आप कुछ नहीं करेगा, हम जैसा चाहेंगे वो वैसा खुलेगा। हमने इसको मैनुअल मोड में डाला, इसमें मोड्स होते हैं, हमने इसको मैनुअल मोड में डाला। मैनुअल मोड में आपका साइन जैसा रहता है, एक हाथ जैसा रहता है, ऐसा कि हमने मैनुअल मोड में डाल दिया, ऐसा हमने मैनुअल मोड में क्लिक किया तो मैनुअली हमारे पास आ गया कंट्रोल, ना कि सिस्टम के पास है। ऑटो मोड में ज्यादातर साइंस ऐसे होते हैं। ऑटो मोड में सिस्टम खुद ऑटो मोड में कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे मैनुअल मोड में ले लिया, हमने मैनुअल मोड में ऑपरेट कर दिया, हम सीधे कंट्रोल मोड में हमने सीधे इसको 25% खोल दिया। 25% खोल दिया तो सीधे ही आपका जो है लेवल अपने आप में जैसे 50% जाएगा हम इसको वापस से ऑटो मोड में डाल देंगे। हम फिर से इसको क्लिक करेंगे ऑटो मोड में, ऑटो मोड में क्लिक करेंगे, सिस्टम पूछेगा इसको ऑटो मोड में डालना है कि नहीं, हम ओके कर देंगे और सिस्टम वापस से ऑटो मोड में चला जाएगा। ये हो गया ऑटो मोड और मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में कंट्रोलिंग इज विद द ऑपरेटर, ऑटो मोड में कंट्रोलिंग इज विद द सिस्टम एंड द कंट्रोलर। हमारे पास नहीं है, कंट्रोलर के पास है, सिस्टम के पास है। ये हो गया आपका पीवी एसवी। एमवी या मैनिपुलेटेड वैल्यू वो होती है जो हमने मैनुअल मोड में कंट्रोलर को दी है। जो हमने यहाँ पे इसको उठा करके 25% खोल दिया, या हमने इसको कह दिया कि तुमको 60% खोलना है, जिसके बेसिस पे हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, मैनिपुलेटेड वैल्यू दे रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम की वैल्यू जो है हम उसको फॉल्स वैल्यू दिखा रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं जिस पर वो ऑपरेट कर रहा है। एक फॉल्स वैल्यू भी दिखा सकते हैं। वो वैल्यू जो हो गई हमारी मैनिपुलेटेड वैल्यू जो हम दिखा रहे हैं, और वो वैल्यू ऑपरेटर डालता है, ऑपरेटर के बेसिस पे वो ऑपरेट करता है, वो मैनुअल मोड में ही ऑपरेट हो सकता है। तो ये हो गए हमारे 3 चीज जो हमको इस सिस्टम में समझना था कि एक कंट्रोलर कैसे काम करता है, किसी भी ट्रांसमीटर की रीडिंग आएगी। ये जो हमने वापस एक बार रिवाइज करते, छोटा सा एक टैंक है, उसका एक एसवी है जो कि 50% है, पीवी चल रहा है, ये एसवी 50% है। ये कैसे डिसाइड हुआ 50% है? वो ये एलटी लेवल ट्रांसमीटर आपको चेक करके बताता रहता है, लगातार चेक करता रहेगा, इसका लेवल इतना, उसने दिया 50%। ये 50% कंट्रोलर ने रीड किया, कंट्रोलर का एसवी हमने दिखाया 50% है जो सेट पॉइंट दिया है। पीवी आपका एलटी बताता रहेगा, पीवी आपका एलटी बताएगा कि ये 40% हो गया है। 40% होते ही ये कंट्रोलर अपने एसवी को रीच करने की कोशिश करेगा। उसके लिए कंट्रोलर कमांड देगा खुलने का या बंद होने का। ये कंट्रोलर उसके बेसिस पे खुलेगा या बंद होगा, और आपका वेरिएबल मेंटेन होगा। वो वेरिएबल आपका लेवल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा मोड ऑफ ऑपरेशन भी होता है जिसको कि हम कैस्केड मोड कहते हैं। कैस्केड मोड जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोड है, जिसमें कि 2 डिफरेंट कंट्रोलर्स ऑपरेट करते हैं साइमल्टेनियसली।
तो कैस्केड मोड अगले उसमें समझते हैं वीडियो में, कैस्केड मोड क्या होता है। फिलहाल के लिए ये आपका एक कंट्रोलर किसी भी सिस्टम में कैसे काम करता है वो समझाने की कोशिश की है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।